मैं समझता हूं कि रुखसाना ज़ुबैरी साहिबा ने जिस तरह इस पे काम किया है, she really deserves a big appreciation from the house because she had at least done at least 10 meetings और हर मीटिंग में उल्टा सीधा जवाब होता था कि सही जवाब नहीं होता था। तो लास्ट हमने फैसला किया कि आप फैसला करें, करना क्या आपने। देखिए सर, इस केस में जब पीटीसीएल प्राइवेटाइज हुआ तो वो एम्प्लॉइज जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे, जो जब गए वहां पे तो ये फैसला हो चुका था कि उनको वही मरात इन टर्म्स ऑफ पेंशन एंड अदरवाइज मिलेंगी जो एक आम गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती हैं। अब सर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स ना आइंस्टाइन थ्योरी कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड होता है, जब भी रिटायर होता है तो उसकी जो एप्लीकेशन होती है लॉ की, वो जो कानून है फेडरल गवर्नमेंट का वही लागू होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने टाइम एंड अगेन उनकी पेंशन बढ़ाते रहे। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, मीनिंग देयर बाई जो सेनेटर साहब ने कहा बिल्कुल है। नंबर 2, इन दिस केस सम ऑफ द पेंशनर्स वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, को 13 लोग थे, उनके हक में केस हो गया। अगर एक केस हक में हो गया और सबका मैटर एक है, बट मेरा इतने दिल सख्त होते हैं लोगों के, अगर सर आप उन बूढ़े लोगों को देखेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सर, इस वक्त एक पेंशनर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसका कोई वाली नहीं है, वो सिर्फ इस पेंशन पे गुजारा कर रहा था जो स्टॉप कर दी गई। और ये एक नहीं है, ये हजारों पेंशनर्स हैं सर, और सारी एज के उस दहाने पे जब औलाद चली जाती है शादियां करके और वो सिर्फ अपनी इंतजार कर रहे होते हैं जो उन्हें गवर्नमेंट की खिदमत की उसके बदले उनका गुजारा होगा, ये वो सारे लोग हैं सर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है सर, हमारा डायरेक्टिव मौजूद है सर, और कंसर्न मिनिस्ट्रीज की जितनी अथॉरिटीज हैं पेश हो चुकी हैं, जो वेरी राइटली पॉइंटेड आउट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। वो पीटीसीएल के एम्प्लॉइज जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, हाउ कुड दे गो अंडर ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? दे शुड हैव बीन इन द सेम स्लैब ऑफ द फेडरेशन। तो वहां से ये निकाल दिए गए। तो ये चौथा पॉइंट सर। पांचवां सर, अब अगर एक चीज का फैसला हो चुका है और उस एग्रीमेंट में जो कि प्राइवेटाइजेशन का एग्रीमेंट हुआ था उसमें इनके इंटरेस्ट को और राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया हुआ है, तो व्हेन एवरीथिंग इज प्रेजेंट, अब क्यों नहीं देते सर? ये भी हमने थोड़ी स्टडी की। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है पीटीटी सर, इन्होंने बहुत सी बिल्डिंगें खरीद ली सर। अब वो बिल्डिंगों की भी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे हम, वो आगे उन्होंने सब लेट कर दी। अच्छा, बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उधर के ही हैं, गवर्नमेंट के 2 मेंबर हैं, उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता कोई। तो हमने ये डायरेक्शन दी कि वो लोग जो पेंशनर हैं उनके भी 2 मेंबर रखो, उसमें हक तो उनका है और पेंशन का जो पैसा है वो भी उन्हीं के नाम पे आता है। तो ये नहीं किया अभी तक। अब मेरी आपसे गुजारिश होगी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका डायरेक्टिव यहां से इस तरह जाना चाहिए कि दी फाइंडिंग्स and the recommendation of the committee should be implemented. And trust me, sir, there is no hanky-panky in that. It is done on merit. I repeat again, on merit. With 10 meetings, sir. तो अगर ये जो recommendations है कमेटी की, इनको concerned ministry को recommend कर दिया जाए, not just they should make a committee. There I have a little reservation. There should be a direct directive. और मेरा स्वाति साहब यहां मौजूद हैं, बड़े रहमदिल इंसान हैं, और जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल दिल से कन्विक्शन के साथ कर रहा हूं। मैं आई कैन सी द फेसेस ऑफ माय कलीग्स हियर कि जो मैं कह रहा हूं दे ऑल एग्री टू इट। तो व्हाई नॉट सेंड अ डायरेक्टिव, नॉट एन एडवाइस, दैट दिट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन 30 days, and after the implementation in 30 days they should come back and report here the concerned minister. मैंने एक्चुअरियों को भी कंसल्ट किया सर, मैंने के लॉ को भी कंसल्ट किया, मैंने एस्टैब्लिशमेंट को भी कंसल्ट किया, और सेनेटर साहिबा ने कई दफा हम नहीं भी होते थे तो जो मीटिंगें की उसमें इतनी डिटेल से वन कैन राइट ए थीसिस। और इनजस्टिस की एक मिसाल है पाकिस्तान में कि गरीब लोग को कैसे जस्टिस नहीं मिलता, बल्कि वही लोग कल उन्होंने भी रिटायर होना है, बट वन शुड कंसिडर कि ये मेरे भी वक्त आना है, नहीं सोचते सर। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑल द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमेटी मस्ट गो टू द गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन एज ए डायरेक्टिव सर।